कैसे बनते हैं इसके, तो हमने देखा था या तो ये बनेगा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अगर ग्राफ ये बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा या फिर ये बनेगा डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। यही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है आपका। अगर अपवर्ड ग्राफ बनता है तो ए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर डाउनवर्ड ग्राफ बनता है ए क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये जो वो क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपको देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या है, ए क्यूब प्लस ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से कैसे लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सही है, यहाँ तक तो सबकी दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं x क्यूब माइनस। आज हम 10th के क्रैश कोर्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पॉलिनोमियल से ही कनेक्टेड है और पॉलिनोमियल्स की ही हम थोड़ी सी चीजों को आगे पढ़ेंगे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक मेथड तो पढ़ लिया था, आपका कौन सा मेथड था वो, मिडिल टर्म स्प्लिट। आपका दूसरा मेथड होगा कि हम कैसे फैक्टर करें, उसके लिए होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों के क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो इस क्लास के बाद करेंगे उसे। और जैसे कि मैंने देखा कि सबसे ज्यादा आपके डाउट्स आ रहे थे किसमें, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे इस चैप्टर के बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम करेंगे आपका कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप स्किप करके जा रहे हैं और क्लास 11 12 में आप मैथ्स लेने की सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रहेगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। 12th क्लास में आपके लगभग 10 चैप्टर, 13 चैप्टर होते हैं, लगभग 10 चैप्टर में अप्लाई की जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना और सीखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, तो उस क्लास को करेंगे हम इस क्लास के बाद। फिलहाल हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं पंकज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लोकस में। यहाँ पर हम 10th की क्रैश कोर्स की सीरीज को कर रहे हैं। अब सेकेंड चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है, तो चलिए देखते हैं इसे क्या होता है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ लिया था कि अगर डिग्री कितनी रहती है 2, अगर डिग्री कितनी रहती है 2 किसकी, पॉलिनोमियल की, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर अगर हम देखें, जिस जनरल इक्वेशन देख चुके थे क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे हम क्या कर रहे हैं, 0 के इक्वल ले रहे हैं, क्योंकि हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, किस पे डिपेंड करेगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री पे। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर। बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि ए, ये ए किसके बराबर ना आए, 0 के बराबर ना आए। बस ये चीज याद रखना, आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी कि आपकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, पहली बात एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। और उस एक्स स्क्वायर में, हाईएस्ट पावर में आपको क्या देखना है, जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर ना हो बस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो पहला क्या है, एक्स ए का कोफिशिएंट 0 ना हो और डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। तो हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री कहलाएगी 2। एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो इससे हम ये कह देंगे कि ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या क्या, फिर ये आपका क्या कहलाएगा, बिल्कुल ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस ये पहली एक्सरसाइज है और पहली एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना भी है। तो आपका 4th चैप्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया। ऐसे ही कई जगह पे एक चीज नोटिस करना, कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं क्लास 9th के, आइडेंटिटीज, और बहुत सारे बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं है। तो बस ये 7 आइडेंटिटी याद करिए, बस आपको ये 7 आइडेंटिटी याद करनी है जो मैं बताने वाला हूं। वो क्या होंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपको देखनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक होगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एक है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। अगर इसे प्लस में लिख लें तब क्या होगा, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। एक आइडेंटिटी और बची है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को प्लस में लिख लीजिए, एक बार दोनों को
माइनस में लिख लीजिए, ये आइडेंटिटीज होंगी 2 तो 4 और 3 7, ये 7 आइडेंटिटीज यूज होनी है आपकी पहली एक्सरसाइज में। सबसे पहले फिर से शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री होनी चाहिए 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ना हो, 0 ना हो। फिर उसके बाद आपको ये 7 आइडेंटिटी लगानी है पहली एक्सरसाइज में, इसीलिए पहले लिखवा देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। फिर आपकी लास्ट आइडेंटिटी और मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा यूज होनी है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b a माइनस b। तो ये 7 आइडेंटिटी लगाना आसान रहेगा आपको। फिर इसके बाद हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की चीजें शुरू। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे सीख लिया था, अब हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन सीखना है कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या सीखना है, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन दो मेथड है आपके पास, एक है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया, जिसने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देख लेना, उसके बाद करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। और दूसरा होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिडिल टर्म स्प्लिट हम जान चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमें सीधा x की वैल्यू निकाल के देगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे a जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, b जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x होगा, c जो होगा कांस्टेंट m यानी के कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, a b c ये हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू मिलेंगी x की, एक वैल्यू मिलेगी जिसका नाम हो जाएगा अल्फा, एक वैल्यू मिलेगी जिसका नाम क्या हो जाएगा बीटा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो ये दो वैल्यू मिलेंगी आपको। फिर आपको इसमें पूछा जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या पूछा जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स के नेचर कैसे होंगे, मतलब कि कैसे होंगे, अलग होंगे, सेम होंगे, माइनस में होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए ये डिसाइड करेगा डिस्क्रिमिनेंट, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो सकता है कि d की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 से बड़ी आ सकती है, d की वैल्यू 0 के बराबर आ सकती है, d की वैल्यू किससे छोटी आ सकती है, 0 से। अगर 0 से बड़ी आती है d की वैल्यू तो रियल रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बस यही मान लीजिए, जो आप बचपन से नंबर देखते हुए आ रहे हो वो सारे के सारे नंबर क्या है, रियल है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, भले ही वो रेशनल है, इरेशनल है, पॉइंट में है, माइनस में है, कैसा भी है, वो सारे के सारे नंबर क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। इसमें क्या होगा, रियल तो होंगे जो वैल्यू हम बचपन से देख रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरा क्या होगा भाई, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कि इसे आप देखोगे क्लास 11th में पढ़ने वाले हो आप। ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हो जाता है, मतलब रूट के अंदर माइनस में वैल्यू हो जाए। अगर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्लास 11th में सीखोगे आप, एक चैप्टर आएगा आपका इमेजिनरी नंबर के लिए, जिसमें आप आयोटा पुट कर देते हैं -1 को रूट में। तो देखेंगे 11th में यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होंगे, जिसे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, और इसे हम फिर छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है भाई, ये समझ में आया आपको। तो ये इंट्रोडक्शन है मेन जो आपकी एक्सरसाइज का है। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं भाई कि ग्राफ जो है हमने देखा था, ग्राफ ऐसा यू बन रहा था या फिर ऐसा यू बन रहा था। तो पेपरों में पूछा जा रहा है, आप सैंपल पेपर देख रहे होंगे तो देख लेते हैं उसे भी। ग्राफ कैसे बनते हैं इसके, तो हमने देखा था या तो ये बनेगा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अगर ग्राफ ये बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा,
या फिर ये बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। यही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है आपका। अगर अपवर्ड ग्राफ बनता है तो ए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर डाउनवर्ड ग्राफ बनता है ए क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये जो ए है यही मान लीजिए कि ये ए जो होगा ये 0 से बड़ा होगा। अगर क्या बनता है, अपवर्ड ग्राफ बनता है, डाउनवर्ड ग्राफ बनता है तो क्या होगा, ए 0 से छोटा होगा। वैसे इसकी इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है बताइए, x² इक्वल टू 4ay ये होती है। और इस a की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐसे लिख लेते हैं इसे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। आप हायर क्लासेस में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही जान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है कि अगर अपवर्ड ग्राफ बनता है, जैसा हमने सेकंड चैप्टर में देखा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा तो a की वैल्यू 0 से बड़ी, अगर डाउनवर्ड ग्राफ बनता है तो a की वैल्यू 0 से छोटी। इसमें हो जाएगा x² इक्वल टू माइनस का 4ay, और ये आ जाता है आपका x² माइनस का 4a इक्वल टू y। बस यही जानिए, इतना ही जरूरी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं तो उसे देखते हैं जरा। चलिए भाई एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन की क्लास है उसे याद रखना, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसका ज्यादा नहीं था। अब जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें अगर आप देखोगे हमें पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसने जंबल्ड दिया है थोड़ा सा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। देखते हैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2x माइनस 6। तो अगर हम इसे देखेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर है 2x माइनस 6 के। ये इधर प्लस का है, इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ज्यादा मत चलाइए उसे, ऐसे का ऐसे ही काट दीजिए। अगर इक्वल टू में दोनों के सेम साइन होते हैं तो इसे क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसे हम सिंपली लिख लेंगे x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या डिस्कस किया था तब इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, a के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे 0 है? अगर मैं यहाँ पे देखूं जो हमारा कोफिशिएंट है ax² प्लस bx प्लस c, तो आपको इसमें दो चीजें देखनी है। एक तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, बिल्कुल हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर है आपकी इसकी 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। चलिए एक तो उसने क्राइटेरिया अटेन कर लिया है। अब दूसरे क्राइटेरिया को देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसे देखते हैं जरा, यहां होगा x³ माइनस 2x बराबर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 6 प्लस का 2x। देखिए ये माइनस में ये प्लस है, वहां पे सेम साइन था हमने कट कर दिया, यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे उठा के दलाना पड़ेगा। तो ले आते हैं x³ माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे क्यूब है। हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और हाईएस्ट पावर ही 3 है, इसने पहले ही क्राइटेरिया नहीं अटेन किया। अगर पहले क्राइटेरिया पे ही नहीं ये खरा उतरा भाई, इसे क्या करेंगे हम, इसे रिजेक्ट कर देंगे। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है। कैसा है ये, क्यूबिक है ये, ठीक है, क्या नहीं है ये, क्वाड्रेटिक नहीं है भाई एक्सप्रेशन, कैसी है, क्यूबिक है। क्लियर है, बाकी दो करते हैं। देखिए थर्ड और फोर्थ जो पार्ट था वो बड़ा इजी सा था, बिल्कुल इसकी तरह ही होगा, इसीलिए थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है। जो फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है। फिफ्थ वाले को मैं कर देता हूं। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2x की मल्टीप्लाई x में करिए, मतलब इसे हम ऐसे लिखते हैं, फिर -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, ऐसे इधर होगा x की मल्टीप्लाई इन दोनों में, x की मल्टीप्लाई इसमें पूरे में, प्लस 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में। अब क्या होगा यहाँ पे 2x इंटू x, 2x², 2x इंटू 3 माइनस का 3 2 जा 6 हो गया, और 6 इंटू x क्या होता है 6x। यहाँ पे देखिए 1 इंटू x क्या होगा, x होगा, साइन कैसा आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू में है x इंटू x, x², x इंटू 1 प्लस माइनस 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 का x, प्लस 5 इंटू x 5x प्लस क्या जाएगा, प्लस माइनस
माइनस 5 इंटू 1 5। क्लियर है? अब यहां क्या होगा देखिए, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, इक्वल टू में है, सेम साइन है, ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ये जो माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस एक्स से हमने माइनस एक्स कट कर दिया। अब क्या बचा, सबको उठा के से इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का क्या हो जाएगा 5x प्लस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए। अब ये कैसे करें भाई? तो देखिए, अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वेरिएबल के साथ, तो इस x स्क्वायर को क्या मान लो दिमाग में, कोई भी जो आपके मन में चीजें आए। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, ये बैट है, एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है मैंने इसे अपने दिमाग में डाल लिया कि ये बैट है। तो कितने बैट है, दो बैट में से माइनस ये बैट है, इसके आगे क्या नंबर है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो दो बैट में से एक बैट गया, कितना बचा 1, और मैंने दिमाग में क्या माना था बैट को, एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। साइन कैसा आएगा, जिसकी डिजिट बड़ी है भाई, माइनस 6x बड़ा है तो इसका साइन कैसा है माइनस, ये आएगा। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब मैं इसे बॉल मान लेता हूं, 6 बॉल और 5 बॉल दोनों को जोड़ना है। 6 बॉल और 5 बॉल कितनी हो गई है 11, तो 11 बॉल प्लस 5 और 3 8। अब इसे कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, मतलब डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 2 है। पहला क्राइटेरिया भाई इसने क्लियर कर लिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि a कितना है 1 है, यानी a डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ये क्या बन गया, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान लगी अब चीजें, बिल्कुल आसान होंगी अब। तो ये हमने ऐसे कर लिया। इसको और देखते हैं, एक्स स्क्वायर देखिए, लेफ्ट हैंड में तो भाई हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट हैंड में कर लेते हैं। आप देखिए इस पूरे पे होल स्क्वायर लग रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और यहां लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां 3x है, यहां पे 1 है। देखो एक्स स्क्वायर अगर उधर जाएगा, वही से बैट में से एक बैट गया 0 बैट, तो इसे यहीं पे उड़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। अब इन्हें उठा के इधर ले आओ, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, क्या 2 है, नहीं है, तो डिग्री है 1। और a देखेंगे ही नहीं भाई, डिग्री 1 है तो ये क्या हो गया, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है ये। क्लियर है, ऐसा करना है हमें। चलिए नोट डाउन करिए। देखते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट, कौन सा है 7th और 8th। तो हमने शुरू के 6 पार्ट में देखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। मैंने जैसे कि पहले ही लिखवा दिए थे आपको फॉर्मूले, 7 फॉर्मूले लिखवाए थे, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, तो उन्हें लर्न कीजिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन होंगे। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता है तो बताइए कैसे लगाएंगे, इसे कैसे बोलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए इस पर अप्लाई करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, लगा दिए। अब राइट हैंड साइड में तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 तो ऐसे कैसे, ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, 2 इंटू 1 2, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करी, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी इनकी प्लस, तो यहाँ क्या बन गया 2x की पावर 3। अब इस 2x से मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 2 इंटू 1, पहली बात तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, x की पावर 1 और वहां पे है ही नहीं कोई वेरिएबल तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहां क्या होगा x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 3 2 जा 6 x ब्रैकेट में x प्लस 2। अब इस x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, बाकी सब ऐसा ही, तो यहां हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 8 6x इंटू x, 6x स्क्वायर 6x इंटू 2 12x, यहां पे है 2x की पावर 3 माइनस का 2x। अब देखिए क्या होगा, सबको उठा के किधर ले आए, चलिए इधर ले जाते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर की जो यहाँ पे कांस्टेंट है
वो बड़ा है, इस वजह से उधर ले जाते हैं। तो इधर आ गया आपका 0, 2x क्यूब, इसे उठा के इसके पास लेके आओ, हाईएस्ट पावर के पास हाईएस्ट पावर। अब इसके बाद कौन है, ये है सेकंड नंबर पे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसके बाद किसका नंबर आता है भाई, 2x का ही आता है, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस का 8 है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8। यहाँ हो गया आपका फिर से वही चीज कि भाई सेम वेरिएबल है, यानी कि x की पावर 3, इसे कुछ मान लीजिए दिमाग में, एप्पल मान लेते हैं, 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, कितने एप्पल बचे, 1 एप्पल ऑफ कोर्स, माइनस यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, 6 ऑरेंजेस माइनस 2 ऑरेंजेस, सॉरी ये तो सही है, क्या दिक्कत है इसमें, इन दोनों में मानिए 2 ऑरेंजेस, माइनस के 2 ऑरेंजेस है और माइनस के ही 12 ऑरेंजेस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि डिजिट किसकी बड़ी है भाई, इसकी बड़ी है, तो इसका जो साइन है वो आएगा। माइनस माइनस कर दिया प्लस, 2 ऑरेंजेस में 12 ऑरेंजेस को क्या करना है, अब प्लस करना है, जो कि क्या आ जाएगा आपका 14 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को हमने दिमाग में क्या लिया था, x माइनस का 8। अब देखिए ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इस वन को लिखने की जरूरत है नहीं आपको। तो ये इसमें देख के बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यानी कि डिग्री आपकी हो गई है 3, डिग्री 3 हो गई, डिग्री ही 2 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी ये, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक होना है तो उसे कितना होना पड़ेगा, डिग्री को 2 होना पड़ेगा। चलो इसे भी देख लेते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे देखते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो यहां ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सही है भाई, यहां तक तो सब किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखते हैं, x क्यूब माइनस 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, 3 2 जा 6, लगा कर दीजिए अब इसे यहाँ पे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, 6 इंटू 1 6, माइनस प्लस माइनस हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 12, और ये हो जाएगा x, क्लियर है। x क्यूब से x क्यूब कट कर दीजिए, ठीक है। अब सबको उठा के लिए यही देखिए, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर है, इसे उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 12x को भी इधर उठा लो, माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस का 8 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका साइन माइनस था, है, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इन्हें उठा के इधर लाइन, साइन चेंज होना चाहिए, माइनस का प्लस हो गया है, हो गया है, माइनस का प्लस हो गया है, हो गया है, ये प्लस का माइनस हो गया, 6 एप्पल में से 4 एप्पल गए, 2 एप्पल, मतलब 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x, तो माइनस का 13x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर है, बिल्कुल। तो ये हो गई आपके पहले 8 पार्ट, इसमें से हमने 6 किए हैं, 2 को आपको होमवर्क में दिया है, जो कि बहुत आसान होंगे, आप उन्हें कर लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट यहीं से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एमसीक्यू और बाकी सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। कॉन्सेप्ट इस 8 पार्ट में आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी, डिग्री होनी चाहिए, देखो क्वाड्रेटिक हमने क्यों बनाया, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है, और a क्या, a कितना है 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, दोनों क्राइटेरिया इसने क्रॉस कर लिए, तो ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक बन गया है। तो ये 2 क्राइटेरिया को देखना है, हाईएस्ट पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और a जो है मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है अगर ये दोनों क्राइटेरिया होते हैं, अदरवाइज नहीं है, बाकी दूसरी इक्वेशन होगी।